हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। ये बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है। इसको मेरे साथ समझना और देखना कि जैसे इस बार क्या आने वाला है, हमारा एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न आने वाला है, उसके लिए भी हमें प्रिपेयर अच्छे से होना चाहिए। इसलिए मैंने कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकोगे, एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन बेस्ड एक्सट्रैक्ट आएंगे उसको भी आप क्या कर सकते हो इसकी हेल्प से। तो ठीक है, आज हम स्टोरी बताने जा रहे हैं किस चीज की, मैडम राइड्स द बस, जो कि क्लास 10th का एक चैप्टर है। ठीक है, अब करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत होती है एक बच्चे से जिसका नाम है वल्ली। उसका पूरा नाम है वल्ली माई। वो कितने साल की है? 8 years ओल्ड गर्ल है वो। क्यूरियस अबाउट वॉचिंग आउटसाइड। अब वो क्या होती है कि वो लड़की क्या करती है, बाहर देखती है अपने घर के बाहर की क्या हो रहा है। फेवरेट पास टाइम वॉज स्टार्टिंग फ्रंट ऑफ डोरवे एंड वॉचिंग दी रोड साइड थिंग्स। वो क्या करती है, अपने घर के एक दरवाजे में खड़ी हो जाती है और वहां से बाहर की चीजों को क्या करती है, वॉच करती है, देखती है, जो उसका क्या है, फेवरेट पास टाइम है। नो प्लेमेट इन हिज नेबरहुड। उसका कोई भी साथी नहीं है जिसके साथ वो क्या कर सके, खेल सके, अपना टाइम स्पेंड कर सके। इसलिए उसका फेवरेट टाइम पास क्या होता था कि वो अपने घर के दरवाजे में बैठ जाती है और कहाँ देखती है, बाहर की साइड देखती है कि बाहर क्या क्या हो रहा है। वल्ली विश टू राइड दी बस। अब जब ये क्या करती थी, अपने घर के बाहर बैठ जाती थी और बाहर देखती थी कि एक बस है जो कहाँ जाती है, विलेज से टाउन और टाउन से विलेज आती है। ठीक है, तो जब वो देखती थी उसको तो उसकी डिजायरनेस होती थी, क्या होती थी, वो क्या देखती थी, वॉचिंग थिंग्स गिव्स मैनी अनयूजुअल एक्सपीरियंस। जब वो बस के अंदर देखती थी कि हमेशा बस में क्या है कि जो मेरी बस है वो विलेज से टाउन जाती है और टाउन से विलेज आती है, तो ये सब उसको क्या लगता था, एक ग्रेट इंजॉयमेंट लगता था। वो देखती थी हर बार क्या है, न्यू पैसेंजर्स को देखती थी। डे आफ्टर डे हर विश टू राइड दी बस, यानी कि वो डिजायरनेस हो गई उसके अंदर, विश हो गई कि अब मैं क्या करूंगी, उत्सुकता हो गई कि मैं भी अब क्या करूंगी, एक बार बस में राइड करूंगी। वल्ली थॉट अबाउट दी राइड। वो सोचने लगती है, थॉट करने लगती है किसके बारे में, राइड्स के बारे में। विश गेट बिकम अ स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और उसकी जो डिजायरनेस है किस चीज की, राइड करने के लिए, जो उसकी विश है वो क्या होती गई, और भी ज्यादा बढ़ती गई। सी थॉट इफ हर क्लासमेट डिस्क्राइब्ड अ जर्नी। वो ये सोच रही थी कि अगर गलती से भी मेरे किसी फ्रेंड्स ने ना मुझे डिस्क्राइब कर दिया, अगर उसने कहीं पे घूमा होगा, तो मैं क्या करूंगी, उसको एक वर्ड बोलूंगी, क्या बोलूंगी, प्राउड। और ये बोलती है कि मुझे उसका मीनिंग भी नहीं पता कि प्राउड का मतलब क्या होता है, बट नॉर्मली ये बताना चाहते हैं कि प्राउड का मतलब है कि वल्ली ना जेलस करती है किसी से, जो उसकी कौन है, जो उसकी क्लासमेट्स हो गए उससे। क्यों? क्योंकि वल्ली तो कभी क्या नहीं किया, उसने राइड नहीं किया बस में, और उसकी फ्रेंड अगर उससे बताएगी कि राइड का एक्सपीरियंस, तो वो क्या करेगी, उससे जेलस फील करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, वल्ली नॉलेज अबाउट द राइड। अब वल्ली क्या करती है, राइड करने से पहले वो बातों को इकट्ठा करना चाहती है, डिटेल्स इकट्ठा करना चाहती है कि कैसे क्या जर्नी का प्रोसेस है, कैसे। तो देखते हैं कि क्या क्या। वल्ली लिसन एंड स्पीक वो गेट ऑफ द बस एंड नेबर्स। वो क्या करते थे कि बस से जो कोई भी उतरता था या उसके आस पड़ोस के जितने भी लोग थे उनसे वो क्या करती, पूछती। क्या पूछती? सी टेक स्मॉल डिटेल्स ऑफ जर्नी। वो छोटी छोटी बातें पूछती। कैसे? टाउन वाज 6 miles, जैसे कि टाउन कितने उसके विलेज से 6 miles की दूरी पर है। फेयर वाज 30 पैसे, और एक तरफ का किराया क्या है, 30 पैसे है एक तरफ के। रीचिंग विलेज टू टाउन 45 minutes। अब बताते हैं कि विलेज से और टाउन पहुंचने तक की जो टाइमिंग है वो क्या है, 45 minutes रखते हैं उसको पहुंचने में। सी प्लान बिफोर स्टार्टिंग राइड। वो क्या करती है, प्लान बनाती है, रीप्लान करती है इसको करने के लिए कि भाई वो कब जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पे देखो कि वल्ली इन दी बस। इससे पहले कि ये बस में चढ़े या बस में राइड करे, वो ये बताती है कि उसकी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि वो जब बस की राइड करे तो बिना पेरेंट्स को अपने बताए हुए, तो ये सोचती है कि जिस वक्त मेरे पेरेंट्स क्या करेंगे, सो रहे होंगे, यानी कि आफ्टरनून में, उसी समय मैं क्या करूंगी, यहाँ से जाऊंगी घूमने के लिए। तो देखो वल्ली क्या प्लान बनाते हैं कि वो 1 बजे जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी मदर आफ्टरनून का ब्रेकफास्ट करके वो सो जाती हैं, 1 से 3-4 घंटे के लिए सो जाती हैं, इसलिए उसने सोचा कि वो टाइम लेगी जिस समय उसके पेरेंट्स को पता ही ना चले। अब क्या करती है वल्ली इन दी बस, वो ऑन स्प्रिंग डे राइड दी बस आफ्टरनून। वो आफ्टरनून को क्या करती है,
बस में सफर करने के लिए। तो जैसे ही उसके विलेज से वो टर्न होने को ही होती है बस, वो क्या करती है, जाती है, छोटे छोटे हाथों से कहती है स्टॉप स्टॉप। किसको कहती है? बस को। और बस कंडक्टर देखता है उसके हाथों को और वो क्या कर देता है, बस को रुकवा देता है। और जैसे ही वो क्या करती है, वल्ली हाथ बढ़ाती है किसके लिए, ताकि वो बस के ऊपर चढ़ सके। तो जैसे ही कंडक्टर कहता है कि आओ मैं आपको ऊपर चढ़ा लूं, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं अपने आप ही क्या कर लूंगी, बस के ऊपर चढ़ जाऊंगी। तो जैसे ही वह अंदर आ जाती है बस के, वैसे ही कंडक्टर क्या बोलता है, हंसी मजाक का बिहेवियर करता है उसके साथ क्रिएट। जैसे कंडक्टर वॉज जॉली एंड फाउंड जोकिंग, वो यानी कि अच्छा बिहेवियर रखता है किसी चीज से, उसका मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं करता, बट ऐसा बिहेव करता है। जैसे बताते हैं, ऑफर्ड वल्ली अ फ्रंट ऑफ सीट एंड कॉलिंग मेक अ वे फॉर मैडम। अब उस बस में 6 से 7 पैसेंजर्स होते हैं, वो सभी के सभी बैठे होते हैं, और तभी वो क्या होता है कि हटो एक साइड हो जाओ और मैडम को क्या दो, रास्ता दो, और इन फ्रंट ऑफ सीट उसे दी जाती है। ठीक है, लेकिन वल्ली की ऐसी बात सुन करके कि उसे मैडम कहाँ जा रहा है, सारे के सारे पैसेंजर्स उस पर हंसने लगते हैं, कंडक्टर भी उस पर हंसने लगता है। ठीक है, तो वल्ली को ऐसा लगता है कि कंडक्टर ने क्या कर दिया, उसकी इंसल्ट कर देती है, और वो चुपचाप होकर के अपनी सीट पे बैठ जाती है। वल्ली लुकिंग एवरीथिंग इनसाइड एंड आउटसाइड। अब वल्ली जब पहली बार बस में बैठी थी, वो चुपचाप होकर के क्या देख रही थी, बस के अंदर क्या क्या चीजें हैं और बाहर क्या क्या। तो सबसे पहले बताया गया है, वो नोटिस करती है सॉफ्ट लग्जरी सीट, यानी कि जिस सीट में बैठी होती है वो कंफर्टेबल होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है, ब्यूटीफुल क्लॉक इन विंड स्क्रीन, जहां पे बैठी होती है उसके सामने ही एक विंड स्क्रीन होती है, और वहां पे क्या लगी होती है, एक वॉच लगी होती है। सिल्वर शाइनिंग बार्स, और वहां पे जो बार्स लगे होते हैं जिसको पकड़ के पैसेंजर्स खड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, चमक रहे होते हैं, शाइनिंग कर रहे होते हैं। सी स्टैंड अप एंड लुकिंग आउटसाइड, वो कर्टेन लगे होते हैं विंडोज में, जिसकी वजह से वो नहीं देख पाती, इसलिए वो अपनी सीट में खड़े होकर के बाहर देखने लगती है। बस वाज गोइंग ऑफ कैनाल, ये बताती है वल्ली कि बस अब कहाँ से जा रही है, एक नहर के रास्ते से जा रही है। सी सो पाम ट्रीज, बहुत सारे पाम ट्रीज हैं वहां पे, माउंटेन्स हैं एंड ब्लू स्काई एंड अदर साइड ग्रीन फील्ड्स। बताते हैं कि बहुत सारे पर्वत हैं, माउंटेन्स हैं, ब्लू स्काई, चारों तरफ बादल ही बादल हैं, एंड अदर साइड, और एक साइड क्या है, ग्रीन, यानी कि हरे हरे मैदान है दूर दूर तक। इनसाइड द बस अ पर्सन नोट स्टैंड अप कमिंग कॉल हर वल्ली। अब बताते हैं कि एक पर्सन होता है उसी में से ही, वो बोलता है कि चाइल्ड, और अपनी सीट पर क्या ना हो, खड़े ना हो। वल्ली गॉट एंग्री, और ये सब बात सुन करके क्या हो जाती है, वल्ली गुस्सा हो जाती है। सी रिप्लाइड, वो रिप्लाई करती है, सी इज नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। एंड पेड फुल प्राइस ऑफ योर लाइक अदर्स, मैंने भी तुम्हारी तरह क्या किया है, इस यात्रा के पैसे दिए हैं। कंडक्टर सैड सी वॉज ग्रोन अप मैडम, और कंडक्टर उसी वक्त बोलता है कि ये ग्रोन लेडी है, ये बहुत बड़ी है हमसे। वल्ली लुक्ड एंगरली, और वो बहुत ही गुस्से से किसको देखती है, किसको, कंडक्टर को। सी टोल्ड दी नॉट अ मैडम, वो बताती है कि मैं मैडम नहीं हूं। वल्ली सैड यू नॉट गिव माई टिकट, अब वो उसको ये बताना चाहती है कि वल्ली उसको ऑलरेडी 30 पैसे दे चुकी है किस चीज की, जर्नी के, लेकिन अभी भी उसने क्या नहीं किया है, उसके टिकट नहीं दी है। जब वल्ली अपनी सीट के ऊपर खड़ी होती है, कंडक्टर सेड टू वल्ली, वल्ली को क्या कहता है, कंडक्टर बोलता है सिट कंफर्टेबली, अपनी सीट में अच्छे से बैठ जाओ वल्ली। दे टर्न शार्प एंड फॉल गेट हर्ट, क्योंकि आगे मोड़ आने वाले हैं और कहीं तुम गिर ना जाओ, इसलिए अच्छे से बैठ जाओ। एंड अगेन ही सैड चाइल्ड, और उसे दोबारा बोलते हैं बच्चे बैठ जाओ। सी टोल्ड 8 years ओल्ड, तभी वो वल्ली बताती है कि मैं कितने साल की हूँ, 8 साल की हूँ, मैं बच्चे नहीं हूँ। वल्ली एंड एल्डरली वुमेन, अब क्या होता है कि जैसे ही नेक्स्ट स्टॉप आ जाता है, उस समय एक एल्डरली वुमेन क्या चढ़ती है, बस में चढ़ती है। ठीक है, और वो वल्ली से क्या पूछती है, वल्ली के पीछे बैठी होती है, तो वो पूछती है कि आर यू अलोन टू ट्रेवल, क्या तुम अकेली सफर कर रही हो वल्ली। तो वल्ली लुक, मतलब वल्ली पीछे मुड़ करके देखती है वुमेन को। सी सैड अगली अर्निंग्स, वो बताती है कि बहुत ही ज्यादा भद्दी है, बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही है वुमेन। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ बेटल जूस, वो क्या कर रही है, पान चबा रही है। लाइकली टू कम आउट ऑफ हर माउथ, और जो उसका जो बीटल जूस है वो पूरे उसके लिप्स में आ रहा है, पूरे माउथ में है, इसलिए वो अगली अर्निंग्स कह रही है, कौन, वल्ली उसको।
वल्ली रिप्लाइड सी हैड अलोन एंड गॉट इट अ टिकट। वो बोल रही है कि मैं अकेले सफ़र कर रही हूँ और मैंने अपनी यात्रा के क्या किए हैं, पैसे भी दिए हैं और मेरे पास टिकट भी है। कंडक्टर सेम चीज़ को रिपीट करता है, किसकी, वल्ली की, कि हाँ इसने तो क्या किया है, टिकट लिया है। तो वल्ली इस बात से लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कंडक्टर से कि तुम अपना काम करो, यानी कि माइंड योर ओन बिजनेस। और सारे के सारे उस बस में जितने भी पैसेंजर्स होते हैं, कंडक्टर और वल्ली भी, सभी के सभी हंसने लगते हैं इस बात को लेकर के। हाउ वल्ली स्नैप्स दी वुमेन। अब बताते हैं कि वल्ली कैसे उस वुमेन से पीछा छुड़ाती है। देखो क्या होता है। वुमेन सेड यू आर नॉट प्रॉपर टू ट्रेवल एंड अलोन आल्सो आस्क होम। वो पूछती है कि तुमने ना अकेले क्या नहीं करना चाहिए, सफ़र नहीं करना चाहिए, अभी तुम बहुत छोटी हो। तो वो बोलती है, और वो और भी पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो वल्ली रिप्लाई करती है नॉट टू बॉदर अबाउट हर, मेरे बारे में ज़्यादा चिंता करने परेशान होने की बात नहीं है। एंड टर्न फेस विंडो, और वो बाहर विंडो की तरफ देखने लगती है, बाहर का व्यू। हाउ वल्ली हैड प्लान फॉर दी राइड। और तभी वो क्या बताते हैं कि कैसे वल्ली ने प्लान किया था कि कैसे वो क्या करेगी, राइड करेगी, कहाँ, बस में। तो बताते हैं कि वल्ली हैड सेव्ड दी 60 पैसे फॉर बस जर्नी। बस में जर्नी करने के लिए उसने क्या किए थे, 60 पैसे जमा किए थे, इकट्ठे किए थे, ठीक है। और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़े थे उसे, जैसे नॉट बाय टॉयज, उसने, उसके पेरेंट्स जो भी उससे पैसे देते थे वो उसे क्या कर लेते थे, कलेक्ट कर लेते थे, ठीक है। उसे खिलौने के लिए पैसे दिए जाते, बैलून्स के लिए, लेकिन वो उन पैसों को क्या करती, इकट्ठा करती जाती। सी हैड आल्सो किल्ड हर डिज़ायर टू राइड इन मैरी गो राउंड। और उसने झूले में से झूलने के लिए भी पैसे मिले थे, लेकिन उसने बचा लिए थे बिकॉज ऑफ उसकी डिज़ायर के लिए। सी स्टूड इन फ्रंट ऑफ हर डोर एंड प्लान फॉर दी जर्नी। और वो अपने दरवाजे के पास खड़ी होकर के वो प्लान बनाती थी, रिप्लान बनाती थी और कैलकुलेशन करती थी कि कब वो जाए और कब वो क्या करे। अगेन फिर उसमें बस का मूवमेंट बताते हैं, किस क्या बता रहे हैं कि अब बस कहाँ से जा रहे हैं, बस अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। अब एक जगह से जा रही है जो बहुत ही ज़्यादा लैंडस्केप है। ट्रीज रनिंग टूवर्ड्स देम, ऐसा लग रहा है कि पेड़ किसकी तरफ आ रहे हैं, वल्ली की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। सम टाइम बस सीम टू स्ट्राइक ओवर कमिंग व्हीकल बट बहुत पास सेफली। ऐसा लगता है कि जो आगे से जो क्या आ रहे हैं, वाहन आ रहे हैं, वो कहीं टकरा ना जाए, लेकिन वो बाद में वो सेफली वहाँ से पास हो जाते हैं। अब एक बहुत ही ज़्यादा फनी मोमेंट इसमें क्रिएट होता है। देखो क्या होता है, अ काउ इन अ फ्रंट ऑफ बस। अचानक से ही एक काउ क्या आ जाती है, बस के सामने आ जाती है। तो तभी वो क्या करते हैं, और जैसे ही वो आती है, काउ रेज्ड हर टेल इन फ्रंट ऑफ बस, बस स्लो टू अ क्राउल। बताते हैं कि पूंछ ऊपर होती है उसकी, ठीक है, और बस को ब्रेक लगा के अचानक से ही रोका जाता है, तो बताया गया है क्राउल। Driver sounded the horn again and again, but cow continued running in front of the bus. किसको, काव को हटाने के लिए वो बार बार हॉर्न करता है कि क्या करे, काव एक साइड हो जाए, बट वो नहीं होती। उसी समय वल्ली enjoy this moment and clapped hands with joy. उसी पल को वो वल्ली क्या कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, क्योंकि गाय क्या है, पूंछ उठा करके और इधर उधर भाग रही थी। उसको बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसी समय कंडक्टर कहता है कि ये जो हंसी है आपकी, कुछ अगले दिन के लिए भी बचा के रखो, बात के लिए भी। अब फाइनली ये बताते हैं कि बस जब इस सिटी में पहुंचने वाली होती है, यानी कि टाउन में पहुंचने वाली होती है, उससे पहले बस पास बाय रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग से होकर के गुजरती है, ठीक है। इट कम्स थ्रू फेयर, वो बहुत ही जल्दी निकल जाती है वहाँ से ट्रेन, और जो पत्थर होते हैं वहाँ के, जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, वो हिलते हैं किसके आने से, ट्रेन के आने से। फिर जब बस अंदर की ओर, यानी कि सिटी के, यानी कि टाउन के अंदर चली जाती है, बिग ब्राइट्स ऑफ विद बिग क्राउड्स ऑफ पीपल विल गेट एवरीथिंग। अब बताते हैं कि जब वो टाउन के अंदर जाती है तो क्या आती हैं, वाइड वाइड से गलियां आती हैं, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉप्स हैं और ब्राइट हैं, कलर्स हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा क्राउड्स लगी हुई है लोगों की, वहाँ पे शॉप कर रहे हैं, यानी कि कुछ सामान खरीद रहे हैं। और वल्ली इन सभी चीज़ों को क्या कर रही है, गैप कर रही है, यानी कि अच्छे से देख रही है हर एक चीज़ को। ऑल पैसेंजर गेट ऑफ एक्सपेक्टेड वल्ली। अब बताते हैं कि जब बस स्टैंड में क्या पहुंच जाती है, बस पहुंच जाती है, तभी सभी के सभी पैसेंजर्स उतर जाते हैं, लेकिन वल्ली नहीं उतरती। तभी कंडक्टर उससे पूछता है कि वल्ली तुम क्यों नहीं उतरते। तो वल्ली बताती है कि मुझे इसी सेम बस से कहाँ जाना है, वापस कहाँ जाना है, अपने विलेज जाना है। टॉक बिटवीन वल्ली एंड कंडक्टर।
कंडक्टर आस्क व्हाट इज मैटर, वो पूछते हैं कि वल्ली तुम बस से नीचे क्यों नहीं उतरे, क्या बात है। तो वल्ली बताते हैं वल्ली टोल्ड नथिंग, कि कोई बात कुछ बात नहीं है। सी ओनली राइड्स द बस, वो ये चाहते थे कि बस की एक बार राइड करें। कंडक्टर आस्क इफ सी वांट टू हैव लुक द साइड्स, अगर तुम चाहो तो बाहर जाके नीचे उतर के कहीं पर भी अच्छे अच्छे नज़ारे देख सकते हो बाहर मार्केट के। वल्ली सैड सी वाज अफ्रेड ऑफ दैट, वल्ली बताती है कि मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता है बाहर जाने से। कंडक्टर आस्क फॉर सब कोल्ड ड्रिंक, वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक कुछ खाने पीने के लिए लेकर आऊं। वल्ली सैड आई हैव इनफ मनी फॉर टिकट, वल्ली बोलती है कि मेरे पास सिर्फ इतने पैसे हैं कि जिससे टिकट ले सकूं। कंडक्टर ऑफर्ड ओवन साइड बट वल्ली रिफ्यूज एक्सेप्ट हर, कंडक्टर बोलता है कि ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी, मैं आपको कोल्ड ड्रिंक पिला दूंगा या कुछ खाने के लिए ला दूंगा, लेकिन वल्ली बिल्कुल ही मना कर देती है कि नहीं। आफ्टर सम टाइम बस गो बैक टू विलेज विद अ न्यू पैसेंजर, थोड़ी देर के बाद कुछ पैसेंजर्स नए आ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो बस दोबारा विलेज की तरफ रवाना हो जाती है। वल्ली एंजॉय द राइड विद द सेम एक्साइटमेंट एंड एंजॉयमेंट, वल्ली क्या करती है दोबारा उन साइट्स को देखती है, दोबारा एंजॉयमेंट होकर के जा रही होती है, देख रही होती है हर एक चीज को जैसे उसने पहली बार देखा हो उन सभी चीजों को। सडनली अचानक से क्या होता है, बस के सामने ही देखते हैं कि एक ऐसा नजारा आता है कि जब डेड काउ ऑन दी वे, उनके सामने एक गाय क्या होती है मरी हुई पड़ी होती है। काउ डेड लाइंग विद द रोड साइड स्टक बाय दी सम व्हीकल, बताते हैं कि किसी तेज रफ्तार के व्हीकल ने उसे क्या कर दिया होगा, टक्कर मार दी होगी और जिसकी वजह से वो मर गई। ब्लड इज एवरीवेयर इन दिस सराउंडेड बाय द काउ, और काउ के चारों तरफ गाय के चारों तरफ क्या है, ब्लड ही ब्लड है चारों तरफ, और उसकी आई ओपन लेस है फ्रीली। वल्ली रिएक्शन, वल्ली का क्या रिएक्शन होता है, वल्ली आस्क्ड टू कंडक्टर द सेम काउ वल्ली गॉट सैड, वल्ली कंडक्टर से पूछती है कि क्या वो ये वही सेम काउ है जो हम आते समय, तो कंडक्टर बोलता है हाँ वही, और इस बात से वल्ली क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है, अपसेट हो जाती है। द काउ लवेबल एंड ब्यूटीफुल, बताते हैं कि जो काउ थे उस एक ही पल में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लवेबल थी, बट नाउ लुक हॉरिबल, बट अब वो मर चुकी है तो बहुत ही ज्यादा क्या है, हॉरिबल है मरने के बाद। फिर दोबारा जर्नी स्टार्ट होती है, बस आगे की तरफ रवाना होती है। मेमोरी ऑफ डेड काउ हॉन्टेड वल्ली, वल्ली को याद आ रही है किस चीज की, काउ की, बहुत ही ज्यादा डरावनी सी लग रही है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अफ्रेड है, डर रही है किस चीज से, उसकी डेथ से। सी नॉट लुकिंग आउटसाइड, वो अब वो बाहर नहीं देख रही है, ना ही वो सीट के ऊपर खड़ी है, अपनी सीट में ऐसे बैठ गई है जैसे कि वो उस सीट से चिपक गई हो। बस रीच एट विलेज, और जब वो बस कहाँ पे पहुंच जाती है, विलेज के में पहुंच जाती है। वल्ली सेड टू कंडक्टर सी यू अगेन, वल्ली कहती है कंडक्टर से सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। कंडक्टर बोलता है स्माइल करते हुए कि जब भी आपका मन करे तब क्या करना, राइड करने के लिए बस में आ जाना, और हाँ पैसे लाना मत भूलना, किस चीज के, बस के। वल्ली थोड़ी सी हंसती है और बस से नीचे उतर जाती है। जब वल्ली घर पे पहुंचती है तब क्या होता है, वल्ली मदर और उसकी आंट क्या कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो वल्ली बताती है कि उसकी जो आंट है वो कैसी है, चैटर बॉक्स है, यानी कि बहुत ही ज्यादा बात, अगर एक बार वो स्टार्ट हो जाती है तो कभी बात करने में रुकती ही नहीं है। तो वो कुछ बात कर रही होती है, तो उसकी आंट पूछती है कि कहाँ से आ रहे हो, तो वल्ली सिर्फ स्माइल देती है, उससे कुछ नहीं बोलती है। अगेन कंटिन्यू कन्वर्सेशन, और दोबारा मदर और आंट दोबारा आपस में बात करने लगते हैं, और वल्ली सुन रही होती है। तो वल्ली की जो मदर होती है वो कहती है नो वन नो अबाउट एवरीथिंग, कोई भी हर एक चीज के बारे में नहीं जानता कि कहाँ क्या हो रहा है। सो मैनी थिंग्स हैपन, डेली लाइफ में काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं और हर कोई हर एक बात नहीं जानता। तो वल्ली रिप्लाई करती है पॉजिटिवली कि हाँ सही है। आंट इस चीज को, रिएक्शन को वो क्या नहीं मानती, अच्छा नहीं मानती। क्यों, और वो नोटिट करती है, अपनी नोज को सिकोड़ने लगती है कि ये वल्ली कैसी है। आंट डिडंट अंडरस्टैंड स्माइल, और आंट ये समझ नहीं पाती कि वल्ली क्यों स्माइल कर रही है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर क्या लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और मुझे भी ऐसा लगता होगा कि मैंने आपको अच्छे से समझाया। अगर मैंने आपको ये अच्छे से समझाया तो मुझे और भी बताओ कि मैं किस चैप्टर की वीडियो बनाऊं आपके लिए। ठीक है।